हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है अनुभव कांडपाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फाइनेंशियल नर्व। अभी इस सीरीज में यहां तक हमने ऑप्शंस का एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ऑप्शन बाय साइड क्या रहता है। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसका पूरा टर्मिनोलॉजी, पे ऑफ चार्ट और एग्जाम्पल के साथ हमने उसको अच्छे से समझ लिया। प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है। अब समझते हैं ऑप्शंस में जो सेलर्स होते हैं उसके क्या क्या फीचर्स है, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या उसकी जरूरत है भी कि नहीं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे अपने स्क्रीन में स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सेलिंग को हम ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं। ये एक प्रोफेशनल वे है ऑप्शन के टर्म में। अब पहले तो ये समझते हैं कि ऑप्शन राइटिंग की क्या जरूरत है। तो इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मान के चलिए जून का महीना चल रहा है एंड एट प्रेजेंट देयर आर 3 एक्सपायरीज, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। कि वो कुछ इस प्रकार है। जून के महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पड़ रहा है 24 जून 2021। जुलाई के महीने का जो एक्सपायरी है वो पड़ रहा है 29 जुलाई 2021 एंड अगस्त के महीने का जो एक्सपायरी है उसका डेट पड़ रहा है 26 अगस्त 2021। तो अभी ये समझते हैं। अब मान के चलिए कि आज का दिन है 24 जून, तो इसका मतलब क्या है कि जून के महीने का कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि 25 जून को क्या होगा। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो साइकिल 3 कॉन्ट्रैक्ट की साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो जब जून के महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो अगले दिन 25 जून को एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सितंबर के महीने का कॉन्ट्रैक्ट। तो सितंबर के महीने का जो लास्ट थर्सडे पड़ रहा है वो पड़ रहा है 23 सितंबर 2021। अभी इसकी बात करते हैं। चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, कोई भी ट्रेडर अगर कॉल ऑप्शन को बाय करना चाह रहा है या फिर पुट ऑप्शन को बाय करना चाह रहा है, ये सितंबर के महीने का कॉन्ट्रैक्ट 25 जून को जैसे ही मार्केट्स ओपन हुआ 9:15 को, तब उस टाइम में क्या कंडीशन होगी। जो ऑप्शन बायर है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का जो बायर है वो बाय कर रहा है, तो किससे कर रहा है। अब एक्सचेंज से कर रहा है ये तो पता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि एक्सचेंज जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो बाइंग एंड सेलिंग का मैकेनिज्म थोड़ा सा ईज आउट कर देती है, थोड़ा सा एफिशिएंट कर देती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर बायर है तो काउंटर पार्ट में एक सेलर भी होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे मत समझना कि अगर कॉल ऑप्शन का बायर है तो पुट ऑप्शन का कोई बायर होगा तो आपस में वो इवन आउट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कॉल ऑप्शन का बायर जो है वो किससे बाय करेगा। ऑन द अदर साइड इस ट्रांजैक्शन में एक कॉल ऑप्शन का सेलर होगा। सेलर मतलब राइटर होगा। अब देखो, ऑप्शन सेलिंग भी 2 टाइप की हो सकती है। सबसे पहला क्या है कि आपने एक कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन को बाय करा, एक्सपायरी से पहले उसको सेल कर दिया। ये ऑप्शन राइटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी ओपन पोजीशन को सिर्फ क्लोज कर रहे हो, सिर्फ स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। ऑप्शन राइटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने ये देखा था कि हम फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट सेल करते हैं या फिर इंट्राडे में हम किसी भी शेयर को शॉर्ट सेल करते हैं, वैसे जब आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को शॉर्ट सेल करते हो तो हम उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग। ओके, तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो 23 सितंबर को जो कॉल ऑप्शन बायर है या फिर पुट ऑप्शन बायर है वो किससे बाय कर रहा है। काउंटर पार्ट में कोई कॉल ऑप्शन का कोई राइटर होगा या फिर पुट ऑप्शन का कोई राइटर होगा। तो अब ये समझते हैं कि कॉल ऑप्शन राइटर और पुट ऑप्शन राइटर का व्यू क्या है। तो अभी इस वीडियो में हम कॉल ऑप्शन सेलिंग या फिर कॉल ऑप्शन राइटिंग का पूरा टर्मिनोलॉजी समझेंगे और उसका मैकेनिज्म समझेंगे और पूरा प्रोसेस समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले उसका एक डेफिनेशन समझते हैं कि कॉल ऑप्शन सेलर का मतलब क्या है, क्या प्रोसेस क्या है। इससे पहले हम आ जाते हैं अपने स्टार्टिंग में, जब हमने ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करे थे तो मैंने आपको ये बताया था जो ऑप्शन डिजाइन हुए हैं ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुए हैं। तो सारी की सारी पावर्स, सारी की सारी चॉइस, सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो बायर को ही के ही पास है, चाहे वो कॉल ऑप्शन का बायर हो चाहे वो पुट ऑप्शन का बायर हो। अभी हम समझ रहे हैं कॉल ऑप्शन राइटर या फिर कॉल ऑप्शन सेलर। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है कि कॉल ऑप्शन जो सेलर है उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है, क्योंकि राइट्स तो सारे बायर के पास है। उसके पास क्या है, उसके पास है ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसके पास ये वाली पावर नहीं है अगर राइटर के लिए ट्रेड उसके अगेंस्ट चला गया, ट्रेड उसके फेवर पे नहीं जाता है, तो उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना कर देगा। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा होगा, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही होगा। सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन हैज नो राइट्स बट ऑब्लिगेशंस टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। अब देखो क्या है कि कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन देखो क्या है। अब इसको ऐसे समझते हैं, किसी भी मार्केट है एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर और सेलर की जो व्यू है हमेशा उल्टे चलते हैं। अगर बायर चाहेगा कि मेरे बाय करने के बाद प्राइस ऊपर चला जाए, ऑन द अदर हैंड सेलर चाहेगा कि मेरे बेचने के बाद प्राइस नीचे गिर जाए। बायर और सेलर का व्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो वैसे ही कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन राइटर का व्यू जो है हमेशा उल्टा चलेगा। अगर कॉल ऑप्शन बायर जो है उसके पास क्या है, राइट टू बाय, तो कॉल ऑप्शन राइटर के पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू सेल। राइट टू सेल नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेशन टू सेल। सो ही हैज नो राइट्स ओनली ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन क्या है इसके पास, कॉल ऑप्शन बायर के केस में क्या था, कॉल ऑप्शन के बायर के पास था राइट टू बाय। सो कॉल ऑप्शन राइटर के पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू सेल।
अब क्या सेल कर रहा है? अंडरलाइंग एसेट सेल कर रहा है। अब किस प्राइस में सेल करेगा? वो स्ट्राइक प्राइस में सेल करेगा। ये स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग एसेट हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉल ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम पे करता है। अब किसको पे कर रहा है? वो कॉल ऑप्शन राइटर को पे कर रहा है। जो कॉल ऑप्शन राइटर है ही रिसीव्स द प्रीमियम। कॉल ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है और कॉल ऑप्शन सेलर या फिर राइटर उस प्रीमियम को रिसीव करेगा। अब जब इसमें ये दो फीचर्स होते हैं कि नो राइट्स बट ऑब्लिगेशंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो समझते हैं जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा कॉल ऑप्शन बायर के लिए। अब कॉल ऑप्शन बायर में क्या होता था? प्रॉफिट होता था अनलिमिटेड और लॉसेज होते थे लिमिटेड। इसमें क्या होगा? जो लॉसेज हैं, जो रिस्क है वो है आपका अनलिमिटेड रिस्क है और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लिमिटेड है। प्रॉफिट पोटेंशियल कहां तक है? जहां तक उसने वो प्रीमियम रिसीव करा। कॉल ऑप्शन बायर का, अब कॉल ऑप्शन बायर में आते हैं, कॉल ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस कितना था? जितना उसने प्रीमियम पे करा था। सो कॉल ऑप्शन राइटर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? जितना वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है। अब मैंने आपको ये बताया था कि मार्जिन किस कंडीशन में डिपॉजिट करना पड़ता है एक्सचेंज को? जहां पे एक फीचर होगा अनलिमिटेड लॉसेस। तो कहां पे था? फ्यूचर्स के केस में हमने डिस्कस किया था। जब हम फ्यूचर्स वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि फ्यूचर्स में अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होते हैं एंड अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं। क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं तो इसमें एक रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो एक्सचेंज क्या करता है? उनसे एडवांस में ही वो मार्जिन कलेक्ट कर लेता है। कॉल ऑप्शन बायर के केस में मार्जिन देने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो लॉसेस थे वो लिमिटेड थे। लॉसेस कितना था? प्रीमियम था और वो तो उसने ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन कॉल ऑप्शन राइटर या फिर कॉल ऑप्शन सेलर के केस में एक फीचर हमने अभी जस्ट देखा कि उसमें जो लॉसेस है वो अनलिमिटेड लॉसेस हैं। तो जहां पे अनलिमिटेड लॉसेस होंगे वहां पे एक रिस्क होगा, एक डर होगा। वो क्या होगा? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो एक्सचेंज क्या करता है? वो उससे मार्जिन जो है वो एडवांस में ही ले लेता है। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें मार्जिन कैलकुलेट नहीं करते। होता क्या है कि जो कॉल ऑप्शन होगा, कॉल ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अंडरलाइन का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, कॉल ऑप्शन भी होगा और पुट ऑप्शन भी होगा। तो अगर उस अंडरलाइन का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो मार्जिन होता है ना, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ मार्जिन जो है ऑप्शन राइटिंग के केस में सबमिट करना पड़ता है एक्सचेंज को। तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। इसको और अच्छे से समझते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? जाते हैं पे ऑफ चार्ट में। तो एक पे ऑफ चार्ट समझेंगे इसका, एक थ्योरेटिकल एग्जांपल के साथ और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। तो अगर आपको याद होगा, हमने एक एग्जांपल लिया था, अंडरलाइंग एसेट हमने एक इमेजिनरी एक कंपनी बना दी थी जिसका नाम था एबीसी लिमिटेड। सो एबीसी लिमिटेड एक अंडरलाइंग एसेट है, एक स्टॉक है जिसके बेसिस में ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और उसका जो स्पॉट है अभी आज वो चल रहा है 100 रुपए का। तो कॉल ऑप्शन राइटर जो है, कॉल ऑप्शन सेलर, एक ट्रेडर है जिसने कॉल ऑप्शन को सेल किया है, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल करा या फिर कॉल ऑप्शन को राइट किया है। WRIT, ये जरूर, अब ये एक नया टर्मिनोलॉजी है जो हमने ऑप्शन सेलिंग के केस में भी समझा। ऑप्शन सेलिंग को या फिर ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन राइटिंग। सो स्ट्राइक प्राइस है 100 का और प्रीमियम है 5 रुपए का। अब कॉल ऑप्शन राइटिंग में का मतलब क्या है? अब देखिए, जो ट्रेडर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो एबीसी लिमिटेड के शेयर्स, अब इसमें क्या था? ऑब्लिगेशन टू सेल। इसमें जो ट्रेडर है वो कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि एक्सपायरी के दिन वो एबीसी लिमिटेड के शेयर्स सेल करेगा 100 रुपए के प्राइस से। 100 रुपए में वो सेल करेगा। अब मैंने आपको बस ये बताया है कि जब भी आपको ऑप्शन समझने हैं तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो वो ट्रेडर है वो अंडरलाइन के साथ क्या कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। कॉल ऑप्शन बायर के पास क्या होता है? राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइन को क्या कर रहे हो? आप बाय कर रहे हो तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। कॉल ऑप्शन राइटर क्या कर रहा है? He has an obligation to sell the underlying asset। तो आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। सेलर को फायदा कब होगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा और जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो उसको लॉसेस होंगे। तो वो 100 रुपए में बेच रहा है और ऑप्शन राइटर जो है वो प्रीमियम इकट्ठा करता है, मतलब वो प्रीमियम रिसीव करता है। तो 5 रुपए का प्रीमियम उसको मिलेगा। तो अभी इस केस में क्या होगा कि अगर एक्सपायरी के दिन ये जो स्पॉट प्राइस है अगर 100 रुपए के नीचे गिरता है तो जाके इसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये तो 100 रुपए में बेच रहा है और मार्केट का प्राइस 100 रुपए से नीचे हो गया तो इसको प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस 100 रुपए से ऊपर हो गया, स्पॉट प्राइस जो है वो 100 रुपए से ऊपर हो गया तो इसको लॉसेस होंगे। अब कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा ये एक बार समझते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया था कि प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, लॉसेस जो है वो अनलिमिटेड है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अब मान के चलते हैं एक्सपायरी के दिन जो स्पॉट प्राइस है उसकी वैल्यू हो गई 75, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं ये कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रहा हूं तो मैंने क्या प्रॉमिस करा है कि मैं 100 रुपए में बेचूंगा, एक्सपायरी के दिन बेचूंगा, और मार्केट प्राइस हो गया इसका 75 का, 75 रुपए का मार्केट प्राइस हो गया। तो इसका मतलब क्या, बाकी सारे लोग तो 75 का बेच रहे हैं और मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं, मतलब बाकी लोगों से मैं महंगे में बेच रहा हूं, तो मेरे लिए फायदा है।
कितना प्रॉफिट है? 25 रुपए का प्रॉफिट है। तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए। लेकिन अब इसमें एक और एक ट्विस्ट क्या है, मैं हूं यहां पे कॉल ऑप्शन राइटर, काउंटर पार्ट में कौन होगा? कॉल ऑप्शन बायर। सारी की सारी जो पावर्स हैं वो ऑप्शन बायर के पास होती है। तो जहां पे कॉल ऑप्शन राइटर, अब सोचिए मैं एक कॉल ऑप्शन राइटर हूं, जहां पे मुझको 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, काउंटर पार्ट में एक कॉल ऑप्शन बायर होगा जिसको 25 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। जहां पे उसको नुकसान हो रहा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना कर देगा। और उसका एग्जैक्टली उल्टा मेरे साथ होगा कॉल ऑप्शन राइटर के साथ। तो राइटर के केस में क्या होगा, जहां पे मेरा 25 रुपए का प्रॉफिट है, काउंटर पार्ट में जो बायर है वो एग्जीक्यूट करने से मना कर देगा, ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो जाएगा 5 रुपए तक। अब आप समझे लिमिटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है। 80 रुपए में मेरा प्रॉफिट 20 रुपए का चल रहा था, लेकिन एग्जैक्टली वही होगा कि काउंटर पार्ट में जो बायर है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और मेरा जो प्रॉफिट उतना ही है जितना मैंने ये 5 रुपए का प्रीमियम रिसीव करा। 100 रुपए तक जो मेरा प्रॉफिट होगा उतना ही होगा जितना मैंने प्रीमियम लिया है। अभी देखते हैं 100 रुपए से ऊपर जब मार्केट चला जाएगा तो मेरा लॉसेस जो होंगे वो कितने होंगे। अब 105 में क्या हो रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करा है कि मेरे पास क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल एट 100 रुपीज, और मार्केट का प्राइस हो गया 105, तो मार्केट में बिक रहा है 105 का और मैं मार्केट से सस्ते में बेच रहा हूं, तो लॉस होगा ना मुझको। कितने रुपए का लॉस होगा? मुझको 5 रुपए का लॉस होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं 5 रुपए का प्रीमियम भी रिसीव कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, नलिफाई हो गया। इसका मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर का तो सेम होगा ना, तो वो क्या है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। अभी हमारे केस में स्ट्राइक प्राइस इज 100 एंड प्रीमियम इज 5, सो ब्रेक इवन पॉइंट इज 105। अब 105 से मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा एज एन ऑप्शन राइटर लॉस होता रहेगा, अनलिमिटेड लॉसेस। तो चलिए इसका पे ऑफ चार्ट समझते हैं। 5 रुपए का ये कांस्टेंट प्रॉफिट होगा और 105 में नो प्रॉफिट नो लॉस, और 105 से ऊपर मार्केट जितना जाएगा उतना मेरा अनलिमिटेड लॉसेस होते रहेंगे। तो ये देखिए प्रॉफिट जो है वो है लिमिटेड और लॉसेस जो है वो है अनलिमिटेड। अब इसमें देखिए, अब इसका पूरा सिस्टम समझिए, पूरा प्रोसेस समझिए। अब इसमें ट्रेडर जो है वो मार्जिन देता है। अभी आज की डेट में जो मार्जिन करीबन ऑन एन एवरेज जो सारे अंडरलाइंग एसेट का, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का जो मार्जिन पड़ता है करीबन 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में पड़ता है। इतना बड़ा अमाउंट एक तो आप बुक कर रहे हैं, और इसमें क्या है कि प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है और लॉसेज जो है वो अनलिमिटेड है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई जब इसमें इतने ज्यादा, अब देखा जाए इसके फीचर समझ के आपको ये पसंद नहीं आ रहा होगा कि भाई 1.5 लाख रुपए भी दो और प्रॉफिट भी मेरा लिमिटेड होगा और लॉसेस का तो खतरा ही खतरा है। मतलब मेरा जो लॉस है वो 1.5 लाख से भी ज्यादा हो सकता है, जितना मैं मार्जिन दे रहा हूं उससे ज्यादा हो सकता है। कौन ऑप्शन राइटिंग करना चाहेगा? अब देखिए क्या है कि मार्केट जो है वो सबके लिए बना है। किसी लोगों को ऑप्शन राइटिंग पसंद में आता है और किसी लोगों को ऑप्शन बाइंग पसंद में आता है। अभी इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि ऑप्शन राइटिंग के कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे, वो आगे जाके हम समझेंगे। अब देखिए अगर ऑप्शन राइटिंग नहीं होता, कॉल ऑप्शन राइटर नहीं होता, तो कॉल ऑप्शन जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट बाय किससे करता? तो कॉल ऑप्शन अगर आपको बाय करना है तो काउंटर पार्ट में कॉल ऑप्शन राइटर का होना जरूरी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये है इसका पे ऑफ चार्ट। एक और अपना वही पुराना रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जाएंगे nseindia.com में, सर्च बॉक्स में डालिए रिलायंस या फिर जो भी शेयर का आपको एग्जांपल देना है, रिलायंस डालेंगे और उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे जो इसका फिल्टर है हम इसको ऑप्शन से फिल्टर आउट कर देंगे। हमने क्या करा, स्टॉक ऑप्शंस, एक्सपायरी ले लेते हैं अभी सबसे नियर मंथ की। ऑप्शन टाइप है हमारा कॉल ऑप्शन जिसको हम राइट कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो अंडरलाइंग वैल्यू जो है रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2245। तो इसको एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते 2240 पे, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना, तो 2240 है तो हमारा स्ट्राइक प्राइस भी 2240 होगा। अब देखिए ये है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ये अंडरलाइंग एसेट क्या है, आज रिलायंस का स्पॉट प्राइस है 2240 और आपने कॉल ऑप्शन को राइट किया है, ठीक है, कॉल ऑप्शन को राइट किया है, स्ट्राइक प्राइस भी आपने सेम रखा है। तो इसका मतलब समझते हैं, कॉल ऑप्शन राइट में क्या होता था कि आपके पास कोई राइट्स नहीं है बट यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू सेल। सेल क्या करना है, रिलायंस का शेयर सेल करना है, एक्सपायरी के दिन सेल करना है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रेडर है, कॉल ऑप्शन राइटर जो है, जो ट्रेडर है, वो क्या प्रॉमिस कर रहा है, वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 250 शेयर्स सेल करेगा। किस रेट में, स्ट्राइक प्राइस में सेल करेगा विच इज 2240, और किस दिन सेल करेगा, एक्सपायरी के दिन सेल करेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म और प्रोसेस था हमारा कॉल ऑप्शन राइटर का। अभी इसमें एक और एक चीज समझते हैं, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। इसमें एज सच कुछ ज्यादा वो है नहीं। अगर आप ऑप्शन राइट भी कर रहे हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी अगर आपको समझना है तो आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। तो एक बार समझ लेते हैं इसका। अब हम जाएंगे यहाँ पे एक सेकंड टैब है ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में हम जाएंगे कॉल ऑप्शन में। तो ये देखिए स्ट्राइक प्राइस है 2240 और स्पॉट प्राइस भी है 2240। तो ये क्या हो गया, एट द मनी। इसका प्रीमियम है 62।
इन द मनी क्या था, जब ट्रेड आपके फेवर पे होता है। तो कॉल ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो कॉल ऑप्शन बायर क्या होता है, राइट टू बाय। बायर को फायदा कब होगा, जब वो मार्केट से सस्ते में खरीदेगा। सो इन द मनी का मतलब क्या है, व्हेन स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, कॉल ऑप्शन के केस में। सो स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट प्राइस से कब होनी चाहिए, तो मार्केट प्राइस थी 2240 रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो उससे सस्ता देखिए 2220, 2200, 2180, 2160, ये जितना सस्ता जाते रहोगे उतना आप इन द मनी जाते जा रहे हो। और मैंने आपको बताया था कि जितना आप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उसका जो प्रीमियम है वो महंगा होता रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए प्रीमियम जो है वो महंगा होता जा रहा है, 62, फिर 73, फिर 87, 99, 114, 129, और जितना इन द मनी जाएंगे उतना महंगा होता रहेगा। वेल ऑन द अदर हैंड, आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है कि जब ट्रेड आपके फेवर पे नहीं होता है। किसके फेवर पे नहीं होता है, कॉल ऑप्शन बायर के फेवर में, क्योंकि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी आपको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। जब आप फेवर में कब नहीं होंगे, जब आप मार्केट से महंगे में खरीदेंगे। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। आप मार्केट से महंगे में का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और उसके जो प्रीमियम है वो देखिए सस्ते होते जा रहे हैं। तो ये था पूरा मैकेनिज्म आपका कॉल ऑप्शन राइटिंग का। तो हमने अभी तक कॉल ऑप्शन बायर समझ लिया है, पुट ऑप्शन बायर समझ लिया है और कॉल ऑप्शन राइटर समझ लिया है। तो ये वीडियो अभी तक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पुट ऑप्शन राइटर का मैकेनिज्म और उसका पूरा प्रोसेस। टिल देन आई टेक अ लीव नाउ। जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं करा है। लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, ताकि हमको पता चले कि हमारा जो कंटेंट है वो आप पर उसी तरीके से पहुंच रहा है जितनी समझ हमको है, सेम अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको भी मिल रही होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना स्प्रेड कर सकते हैं इस वीडियो को उतना शेयर करिए। चलिए, आई टेक अ लीव नाउ। माय नेम इज अनुभव कांडपाल एंड बाय बाय।